नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये रीडिंग हम 8 से लेके 14 अक्टूबर तक 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मन की इच्छा पूरी करे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बंदा या बंदी जो भी है आपकी किसी टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है या फिर कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, विदेश से बाहर से घर आने की बारे में सोच रहा है। ये त्योहार का मौसम चल रहा है तो घर वाले या दोस्त रिश्तेदार जो भी घर से दूर रहते हैं वो आने के लिए तो सोचते ही हैं, या फिर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कैंसर। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी घर से डेफिनेटली दूर रहता है और अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये दुखी है, परेशान है कि घर से दूर है। साथ ही साथ आपके साथ भी कुछ परेशानी चल रहा है, दिखाई दे रहा है रिश्ते में। तो वो उन सारी बातों को छुपा के अपने दिल में कुछ परेशानी के साथ खुद को रोक के रखा है, क्योंकि उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। स्लोली बट श्योरली लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते में स्टेबिलिटी और हर चीज़ में स्टेबिलिटी पाने के लिए जो मेन स्टेबिलिटी होता है वो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, पोस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से अपने खुद की जो खुशी है उसे सेक्रीफाइसेस कर रहा है, सेक्रीफाइस करके रुका हुआ है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं कि जो भी जॉब या बिजनेस ये कर रहा है ये वही कर रहा है और कुछ नहीं है, वो भी है। रिश्ते में भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि उनके पास रिश्ते में भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, रिश्ते में भी ऑप्शन है। लेकिन फिर भी ये किसी चीज़ को तब तक हाइलाइटेड नहीं करेंगे जब तक उनको ये पूरी तरीके से खुद को मालूम ना पड़ जाए कि उनको अब इन चीज़ को बाहर लाना है। तब तक ये चीज़ों को हाइड कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहा है कि सही वक्त में सही डिसीजन लेने का। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है त्योहार का मौसम चल रहा है तो हर जगह माता रानी की पूजा, खुशियाँ मनाई जा रही है, तो वो सॉन्ग भी आ सकता है, म्यूजिक भी आ सकता है। थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, लवर्स, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप पूरी तरीके से निश्चित हो कि ये रिश्ता दिल का रिश्ता है और आपको भी इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आप बे इंतहा मोहब्बत करते हो इस बंदा या बंदी से
और आप इसका जो परिणाम है वो शादी है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो और आप चाहते हो कि शादी कर लिया जाए या फिर कोई डिसीजन ले लिया जाए। देख लेते हैं, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों के दोनों एक अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से, अपनी स्टेबिलिटी पर तो आप अड़े हुए हो, काम भी कर रहे हो। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आप और पहले रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में इतना नहीं सोचते थे, लेकिन इन दिनों सोचने लगे हो। आपको अभी रिश्ते में शादी, स्टेबिलिटी ये सब चाहिए और अपने तरीके से चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत हुआ, अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। अगर आप एक दूसरे से प्यार के रिश्ते में हो तो भी, शादी के रिश्ते में हो तो भी, दिल के रिश्ते में हो तो भी, आपको ये लगने लगेगा या फिर अभी भी लग रहा है, क्योंकि करंट एनर्जी है कि भाई अभी हमें एक हो जानी चाहिए। क्योंकि इनके साथ आप सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, डिवाइन कुछ कर दे, यूनिवर्स कुछ कर दे। 1111 का कार्ड भी आया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला एक फील आपको आ रहा है, लेकिन आप पूरी तरीके से इनको अपने हिसाब से पाना चाहते हो, अपने तरीके से पाना चाहते हो, किसी की बात सुन के नहीं, क्योंकि आप खुद स्टेबल हो, स्टेब्लिश्ड हो, फिनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो, स्टेबल हो दिखाई दे रहा है। और आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन हो आप जो भी डिसीजन लेते हो बहुत सोच समझ के लेते हो। कोई अरे गहरे चीज़ों पर अपना ध्यान नहीं देते हो कि आप कोई भी डिसीजन ले लिया, आज इस चीज़ की जीत कर ली, कल उस चीज़ की जीत कर ली। ऐसे इंसान आप नहीं हो जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो आप अपने तरीके से रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार है, सोल से प्यार करते हो आप इनसे, आपको लगता है ये सोल से रिलेटेड रिश्ता है। और आकर्षण भी है, एक पैशनेट लव है दोनों में। मतलब आपको लगता है जब हम दोनों निकलते हैं कि एक बात बन जाता है, तो आपको अभी उसी तरीके से इनको पाना है, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन आप बैठे हुए हो, खुद से कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो, दिखाई भी दे रहा है। जो भी है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। कैंसर, हर्मिट, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आगे चल के ये अभी भी रुका हुआ है डिसीजन लेने के लिए, आगे भी रुके रहेंगे। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि आप खुद से एक्शन लो, आप बातों को शुरू करो। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाँ, टू ऑफ कप्स, देखो जैसे कि आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, प्यार फील कर रहे हो, ये भी करता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहा है। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि क्या करे, इसको रखे या उसको रखे, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली दो रिश्ते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद दो रिश्तों के साथ डील कर रहे हो, जो भी स्थिति है। और द हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये चाहते हैं, आगे भी जाके चाहेंगे कि रिश्ता इस तरीके से स्टक ना रहे, रुका ना रहे, एक्शन लिया जाए, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में वो खत्म करें और रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए। क्योंकि उनको ये लगता है कि रिश्ते में पैसे, स्टेबिलिटी ये तो है ही, या फिर ये आते जाते रहेंगे।
पैसे आज है कल नहीं, फिर से आएंगे, पैसे रहे ना रहे, रिश्ते में प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बन जाए रिश्ते तोड़ने की या रिश्ते को खामोश करने की, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। वो चाहेंगे आगे चल के कि जो सोल कनेक्शन ये आपके साथ फील करता है, उनको लगता है कि कुंडली मिला के आप लोग आए हो, यूनिवर्स ने आप दोनों का कुंडली मिला के भेजा है। तो उस जो सोच है, वो जो उनकी दिमाग की जो एक बिलीव है, उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं ये पर्सन। साथ ही साथ जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों के रिश्ते में, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बातें सही नहीं हो रहा है, आप लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है, वो चाहते हैं ये सारा चीज़ें खत्म हो जाए, रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, जैसा चल रहा था वैसा ना रहे, परेशानी ना रहे। हालांकि अगर ये लौटते हैं या फिर आपके तरफ आते हैं, इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मंज़ूर करते हैं उस बात को, क्योंकि ये धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के आप क्या चाह सकते हो। कैंसर, 10 ऑफ कप्स, आपकी जो सोच है ना अब बदल चुका है। आप शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, बच्चे, इन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हो। पहले आप इन चीज़ों में नहीं थे, आप ऐसा नहीं सोचते थे, चलो रिश्ता चल रहा है जो, लेकिन इन दिनों आपको इन चीज़ों की फीलिंग आ रही है कि भाई इनके साथ मुझे लॉन्ग टर्म रिश्ते में रहना है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी पहले आपने इनको ढील दे रखी थी, लेकिन अभी आप इनको कसना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टावर, कुछ मेजर होने जा रहा है रिश्ते में, क्योंकि आपने जिद पकड़ लिया है कैंसर कि आपको इस तरीके से ही रिश्ता चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक। आप कम में समझौता नहीं करोगे। यस, टावर, स्ट्रेंथ, टावर के बाद ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तो बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, दूसरी बात है कि दोनों कार्ड बहुत ही अलग किस्म के पावरफुल कार्ड हैं। एक है टावर, फिर स्ट्रेंथ और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी भी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी में नहीं हो। अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा आपके अंदर, या फिर ऐसी घटनाएं घट जाएगी जिससे आपको ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग बना देगी। सोचने में आप और मजबूर हो जाओगे कि भाई इनके साथ तो हमें किसी भी कीमत पर रिश्ता चाहिए ही चाहिए है, ऐसे नहीं छोड़ना है इस रिश्ते को, किसी भी कीमत पर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हमें चाहिए। और आप उसके लिए खुद को तैयार भी करोगे, आगे चल के अपना हिम्मत भी जुटाओगे। आप अपने अंदर जो अपने जो इनर जो स्ट्रेंथ है, अंदर से जो पावर फील करना होता है, आप वो करोगे। आपको लगेगा कुछ भी हो जाए मुझे ये रिश्ता चाहिए और पूरी तरीके से चाहिए। इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, बहुत पावरफुल आप खुद को महसूस करोगे। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि आप में जो चीज़ें होगी आप खुद एक तरीके से तो स्टेबल हो ही हो, दिखाई दे रहा है। फिनेंशियली, मेंटली, मैंने पहले ही कहा कि आप कोई अरे गहरे डिसीजन लेने वाला बंदा या बंदी नहीं हो। आप जो भी करते हो पूरे प्लानिंग के साथ करते हो, सोच समझ के करते हो, ऐवे ही कुछ नहीं कर लेते हो कि अभी याद आया चलो ये कर लेते, नहीं। वैसे बंदा या बंदी आप हो नहीं जिनका भी एनर्जी मैच कर रहा है, लेकिन अभी आप में वो स्ट्रेंथ और दुगना हो चुका है और आगे आगे हो जाएगा। आप किसी भी कीमत पर इसी रिश्ते में स्टेबिलिटी आप
पाने की कोशिश करोगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पहले से ही है। दिमाग और जो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों ही आपके पास है। आपके पास दिमाग भी है, पैसे भी है, तो कोई भी चीज पाना आपके लिए आसान है, ऐसा आप सोचते हो, ऐसा है भी। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ कप्स, रिस्क लेने के लिए तैयार हो आप या फिर आपके पर्सन। मुझे तो जहां तक दिखाई दे रहा है आपसे ज्यादा, आपके पर्सन से ज्यादा आप एक्टिव रहोगे इस हफ्ते। और अगर एनर्जी वाइज वर्सा हुआ तो अलग बात है। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कितना भी दिल टूटे, कितना भी परेशानी हुए, कितना भी आ, आपको लड़ना पड़े, आप तो अपने काम करवा के रहोगे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, थोड़ा सा ही सही लेकिन रिश्ते में कम्युनिकेशन तो होगा, करके रहोगे आप दोनों या फिर कोई एक डिजिटल कम्युनिकेशन होगा। थोड़ा सा ही सही रिश्ते में चीज़ें क्लियर होंगी। खास करके जो चीज़ रुका सा था, रुक गया था, स्टकनेस में आ गए थे आपके पर्सन, मैंने कार्ड भी दिखाया, तो वो चीज़ आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, बातचीत होगी। जो चाहिए आपको, जो रिश्ते को चाहिए उसके बारे में बात होगी। आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी काम है और आप करोगे। जल्दबाजी में रहोगे आप। कोई एक हो सकता है दूर से आ रहा है, मैंने जैसे कि कहा पहले ही मुझे दिखाई दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी है, तो आएंगे दूर से, रिस्क लेने के लिए तैयार भी रहेगा, बात भी करेंगे, चीज़ें सही भी होगी। लेकिन कुछ अनबन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए रिश्ते में नई शुरुआत होगी। मैंने जैसे कहा, जैसे कार्ड आया था कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे ख़त्म करना चाहिए। और अगर आप खुद से कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो डिवाइन तो करेगा ही, डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही रिश्ते में। क्योंकि जब हम जानते हुए भी, सोच समझ के भी खुद को रोक के रखते हैं तो डेफिनेटली डिवाइन उस चीज़ में इंटरफेयर करता ही है, और करने के बाद वो चीज़ आगे बढ़ता है तो डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा, दिखाई दे रहा है। परेशानी कुछ भी हो, बात जरूर होगी, क्लैरिटी जरूर आएगी दोनों में, और नई शुरुआत होंगे रिश्ते में। मतलब चीजें नए तरीके से होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैंसर। बिग हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहा है, एक परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत खुशी आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है जिस खुशी का इंतजार आपको था, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे थे, जिस खुशी के लिए आप सोच रहे थे, जिस खुशी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे थे, हिम्मत जुटा रहे थे कि भाई मुझे ये चाहिए चाहिए, हो सकता है आपको वो बहुत बड़ा खुशी आपको मिलने जा रहा है, यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।